हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। पूछा गया है कि आप इनमें किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन फॉर ट्राइंगल्स के बारे में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। तो ए पार्ट देखिए, गिवन दिया गया है AC इज़ इक्वल टू DF। हमें ये दिया गया है कि ये जो साइड AC है वो इस साइड DF के इक्वल है। तो देखिए, मैं एक लाइन यहाँ लगा देती हूँ इस तरह से और एक लाइन यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, DF। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, जो 2 साइड्स इक्वल हो, तो AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DF। ठीक है, उसके बाद देखिए AB इज इक्वल टू DE। दिया गया है कि ये जो साइड AB है वो इस साइड DE के इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे 2 लाइंस लगा देती हूँ। ठीक है, 2 लाइंस मैंने यहाँ लगा दी और 2 लाइंस यहाँ लगा दी। ये 2 लाइंस दिखाती हैं कि जो साइड AB है वो DE के इक्वल है। ठीक है, तो यानी AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE। ठीक है, फिर देखिए दिया गया है BC इज इक्वल टू EF, कि ये जो साइड BC है वो इस साइड EF के इक्वल है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे 3 लाइंस लगा देती हूँ इस तरह से। ठीक है, और 3 लाइंस मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो ये 3 लाइंस दिखा रही हैं कि जो साइड BC है वो EF के इक्वल है, यानी BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EF। सो इसीलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो इसीलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो मुझे बताना है कि इसमें किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का यूज़ हुआ है। तो देखिए, इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स इस दूसरे ट्राइंगल की इन 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो यानी ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, SSS, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो ए पार्ट का आंसर है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें ये 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं गिवन, और दिया गया है कि ZX इज़ इक्वल टू RP, कि ये जो साइड ZX है वो इस साइड RP के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देती हूँ और यहाँ पर भी मैंने एक लाइन लगा दी। ये जो एक लाइन लगाई इससे पता चलता है कि ZX जो है वो RP के इक्वल है, यानी RP की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ZX। ठीक है, फिर देखिए RQ इज़ इक्वल टू ZY। दिया गया है कि ये जो साइड RQ है वो ZY के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 लाइंस लगा देती हूँ और यहाँ पर भी ये मैंने 2 लाइंस लगा दी। ये 2 लाइंस दिखाती हैं कि RX जो है वो ZY के इक्वल है, यानी RQ जो है वो ZY के इक्वल है, यानी RQ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ZY। फिर दिया गया है एंगल PRQ, एंगल PRQ। देखिए, इनमें जो बीच में लेटर होता है, ठीक है, उस पर एंगल बनता है। तो यानी R पे जो है एंगल बन रहा है, यानी इस एंगल की बात की गई है। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल XZY। ठीक है, अब इसमें देखिए बीच में लेटर कौन सा है, Z। तो यानी यहाँ Z पे एंगल बन रहा है। तो यानी जो एंगल R है वो इक्वल है एंगल Z के। सो ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल XYZ के, इसीलिए ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल XYZ के। तो मुझे बताना है कि इसमें किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का यूज़ हुआ है। तो देखिए, इस ट्राइंगल की ये 2 साइड्स और इनके बीच का जो ये एंगल है, ठीक है, इस दूसरे ट्राइंगल की इन 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल है। तो यानी इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज़ हुआ है, SAS, ये वाला SAS, यानी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल। देखिए, 2 साइड्स और उनके बीच का ये एंगल इस दूसरे ट्राइंगल की इन 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड और इसके बीच के एंगल के इक्वल है। एंगल R और एंगल Z इक्वल है ना, तो यानी इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगा है, SAS, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो बी पार्ट का आंसर है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन।
सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें ये 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगा है, यानी किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। ठीक है, तो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें गिवन दिया गया है कि एंगल MLN इज़ इक्वल टू एंगल FGH, कि एंगल MLN एंगल FGH के इक्वल है। तो देखिए बीच में जो लेटर होता है उस पर एंगल बनता है, यानी L पर एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ बीच में कौन सा लेटर है, G, यानी G पे एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो एंगल L है वो एंगल G के इक्वल है। ये जो एंगल L है वो इक्वल है एंगल G के। ठीक है, तो यानी L का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल G। फिर दिया गया एंगल NML इज़ इक्वल टू एंगल GFH, यानी जो ये एंगल M है वो एंगल F के इक्वल है। एंगल M इक्वल है एंगल F के। इसमें देखिए मैंने इस तरह से 2 साइन लगाए हैं, इसका मतलब है कि एंगल M एंगल F के इक्वल है। तो M का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल F। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया गया है ML इज़ इक्वल टू FG, कि ये जो साइड ML है वो इस साइड FG के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देती हूँ इस तरह से, और एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी। जो ये एक लाइन है ये दिखाती है कि ML FG के इक्वल है। सो ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GFH के, इसीलिए ट्राइंगल LMN ट्राइंगल GFH के कॉन्ग्रुएंट है। अब बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज़ हुआ है। तो देखिए इस ट्राइंगल के ये 2 एंगल्स और इनके बीच की जो साइड है ML वो इस दूसरे ट्राइंगल के इन 2 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके इस बीच वाली साइड FG के इक्वल है। तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगा है, ASA, यानी 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड। तो देखिए 2 एंगल्स और उनके बीच वाली साइड जो है इस दूसरे ट्राइंगल के इन 2 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और इस बीच वाली साइड के इक्वल है। तो यानी इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगा है, ASA। तो सी पार्ट का आंसर है ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्राइंगल ABE है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ये जो साइन है ये दिखाता है कि A पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो ये दूसरी ट्राइंगल है CDB, ठीक है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, यानी यहाँ पर EB हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, DB, तो यानी DB हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो अब देखिए दिया गया है कि EB इज़ इक्वल टू DB, कि जो EB है वो DB के इक्वल है, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस जो है इस दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस के इक्वल है। ठीक है, AE इज़ इक्वल टू BC, जो ये साइड AE है वो इस साइड BC के इक्वल है। ठीक है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल A और एंगल C 90 डिग्री हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। सो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDB के, इसीलिए ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDB के। तो मुझे बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगा है। तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस EB इस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस DB के इक्वल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड AE इस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड BC के इक्वल है। तो यानी कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, ये RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ये क्राइटेरियन सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। तो डी पार्ट का आंसर है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।